सोचिए आपने सालों तक ईएमआई भर के एक ट्रक खरीदा जो आपका फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम का जरिया था। एक दिन सुबह उठ के ही आपको गवर्नमेंट ऑर्डर मिलती है, अगर आपका ट्रक 10 साल पुराना है डीजल के लिए और 15 साल पुराना है पेट्रोल के लिए तो उसे दिल्ली में फ्यूल नहीं मिलेगा, और अगर आप फिर भी उसे चलाते हो तो उसे तुरंत सीज कर दिया जाएगा। ये शॉकिंग रूल 1 जुलाई 2024 को चालू हुआ जब दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस की कि पुराना डीजल और पेट्रोल गाड़ियों अब फ्यूल नहीं भरवा सकते। गवर्नमेंट का कहना है कि इस फैसला दिल्ली का हवा साफ करने के लिए लिया गया, लेकिन इस फैसले के पीछे छुपा था एक कहानी, पॉलिटिकल डीलर्स के प्रेशर और स्मॉल ट्रक ओनर्स के साथ बड़ा धोखा। पहले दिन ही मच गया था हंगामा। 80 गाड़ियों सीज की गई थी, 98 लोगों को नोटिस मिला और 498 पेट्रोल पंप यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरास लगाया गया था जो पुराना गाड़ियों को पकड़ने के लिए, लेकिन ये कैमरा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। बहुत सी गाड़ियों में HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं था, इसलिए कैमरा उसे नंबर प्लेट नहीं पढ़ पाया। कुछ कैमरा गलत नंबर पकड़ रहा था और सेंसर वर्क ही नहीं कर रहा था और सिस्टम NCR डाटा से कनेक्टेड ही नहीं था। इस वजह से हरियाणा और यूपी का गाड़ी आराम से दिल्ली में घुसकर फ्यूल भराकर निकल जा रहा था, जबकि दिल्ली का ट्रक ड्राइवर्स को रोका जा रहा था और उसे सजा दी जा रही थी। असली वजह डीलर्स का प्रेशर। रिपोर्ट्स कहता है कि नया गाड़ी डीलर्स ने ही इस पॉलिसी को पुश किया। क्योंकि अगर पुराना गाड़ी बैन हो गया तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें नया गाड़ी खरीदने ही पड़ेंगे। इसका मतलब डीलर्स के लिए बड़ा प्रॉफिट और गवर्नमेंट के लिए एक इमेज वो पोल्यूशन से लड़ रहा था। ऐसे आइडियाज पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पुराना गाड़ी है तो नया मॉडल्स के सेल्स बढ़ाओ, चाहे वो पोल्यूशन कम हो या नहीं। बड़ी फाइनेंशियल धोखाधड़ी। ट्रक ओनर्स 15 साल रोड टैक्स भरते हैं, लेकिन उन्हें 10 साल में ही अपनी ट्रक स्क्रैप करने के लिए मजबूर किया गया। ये उनके साथ बड़ा धोखा था। ज्यादातर स्मॉल ट्रक ओनर्स हेवी लोन पर ट्रक लेते हैं और 12-15 साल तक चलाते हैं और पैसा रिकवर करते हैं। 10 साल में स्क्रैप निकालने का मतलब है बड़ा लॉसेस, और कोई लोगों के लिए ये दिवालिया निकालना। और तो और प्रॉपर स्क्रैपिंग सिस्टम नहीं था। ओनर्स के लिए ट्रक के बदले 80,000 मिल रहा था, जबकि ट्रक की असली कॉस्ट था 35 to 50 लाख की। सोचिए 7 साल तक आप EMI भरते हो और आपके ट्रक को बेचने के लिए सोचते हो सेकेंड हैंड स्कूटर की दाम में। बहुत ही सख्त एनफोर्समेंट है, पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपका गाड़ी पहली बार पकड़ती है तो फाइन मिलेगा, लेकिन दूसरी बार आपकी गाड़ी पकड़ते हैं तो परमानेंट सीज हो जाएगा। कमर्शियल ट्रक के केस में पहली बारी ट्रक पकड़ने पे आपका ट्रक सीज हो जाएगा। ओनर्स को एक पेपर पर भी साइन करना पड़ रहा था जिसमें लिखा था कि गाड़ी को NCR में भी नहीं चलाएगा। जनता का रोज डर विरोध। ट्रक ड्राइवर्स को कॉर्नर कर दिया। सोशल मीडिया पर गुस्सा। लोग पूछने लगे इंडिया में 30-40 साल पुराना प्लेन्स, ट्रेन और बस चलती है, लेकिन स्मॉल ट्रक ओनर्स को ही पहले टारगेट क्यों किया गया? जब लग्जूरियस कार ओनर और बड़ी बिजनेस फ्लीट को समझ में आती है उनकी गाड़ी अभी चली जाएगी, तब प्रोटेस्ट और तेज हो गया। 3 जुलाई 2025 के सिर्फ 2 दिन के बाद दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनजींदर सिंह सिरसा ने खुद एडमिट किया कि इस पॉलिसी में बड़ा फ्लॉज है। उन्होंने फॉल्ट ली ANPR कैमरा, गलत प्लेसमेंट, नॉन वर्किंग सेंसर और NCR के लिए कोई प्लानिंग ना होने की बात की। उन्होंने CAQM यानी कमिश्नर ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को एक लेटर लिखा और रिक्वेस्ट किया कि इस रूल को तुरंत होल्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि सिस्टम तैयार नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है और सिर्फ दिल्ली में एनफोर्स करने की कोई मतलब नहीं है जब लोग आसपास के सिटीज में जाकर फ्यूल भरवा कर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने जल्दी कदम पीछे किया। क्यों? जब सिर्फ ट्रकर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट ने इग्नोर किया, लेकिन जब लग्जूरियस कार ओनर्स, बड़े बिजनेसेस और मिडिल क्लास फैमिली ने भी प्रोटेस्ट में थे तो पॉलिटिकल प्रेशर्स बर्दाश्त की बाहर हो गया। ये रूल पोल्यूशन कम करने के लिए था, लेकिन इसमें एक्चुअल
एमिशन चेक नहीं किया गया। एक अच्छी मेंटेनेंस वाली पुराना गाड़ी भी एक खराब नए ट्रक से ज्यादा क्लीन हो सकती है। इंडिया को चाहिए फेयर और प्रैक्टिकल पॉलिसीज, ना कि ऐसे सडन रूल्स जो लोगों की जिंदगी खराब कर दें। आप क्या सोचते हो, क्या गवर्नमेंट पहले लोगों से बात करके प्लानिंग के साथ बैन लगानी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।